करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको जरा ये बता दूं, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हमने 11th में पढ़े थे, जिसमें से एक था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखते हैं हम। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें जो भी रियल नंबर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, जैसे सपोज करो 2.3 है, तो इसका मतलब होता है इसका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट मुझे लिखना है, दैट इज 2। यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है वो नंबर से या तो लेस होगी या तो इक्वल होगी, हमेशा बड़ी नहीं हो सकती। समझ आ गई? यानी अगर मैं कहूं 2.0 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 2, ठीक है। अगर मैं कहूं 1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1। अगर मैं कहूं 3.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 3। अगर मैं माइनस की बात करूं, लाइक मेरे पास अगर माइनस, या मैं ये कहूं 0.5 है अगर मेरे पास, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हुआ? 0। अब जरा ध्यान देना, मैंने एक नंबर लाइन बनाई और मैं इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यूज को इस पे लगा रही हूं, ठीक है। यहां पे होता है 0, यहां होता है 1, यहां होता है 2, 3, 4, 5। लाइकवाइज हियर इट इज -1, -2, -3, -4। अब आप ये देखो कि इसके बीच में 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर अगर है, लाइक जैसे 0.5 लिया था, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। यानी कि कहां लाई करेगा? इस पॉइंट पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, सपोज करो 1.5 जैसे मैंने लिया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है? आगे आ जा, यहां पे आ जा, स्टूडेंट इधर हो जाएंगे दोनों। अच्छा ठीक है, चलो 1.5 अगर है तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हुआ? 1 हुआ। कहां लाई कर रहा है? पहले लेफ्ट में लाई कर रहा है। ऐसे ही अगर सपोज कर 2 और 3 के बीच में कोई फंक्शन है, सपोज करो 2.2 है कोई नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हुआ? 2। कहां लाई कर रहा है? लेफ्ट में लाई कर रहा है, 2.2 के लेफ्ट में लाई कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि कोई नंबर अगर मेरा 0 और -1 के बीच में है, सपोज मेरे पास माइनस के 0.5 है, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 या -1? यस, ये मेन पॉइंट है, ये -1 होगी अगर नेगेटिव है तो। कुणाल ध्यान इधर। ऐसी सपोज अगर -1 और -2 के बीच में कोई नंबर है, लाइक माइनस के 1.5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। आसान है, समझ आ गई? यानी कि अगर कोई नंबर मेरे पास n+1 और n के बीच में लाई कर रहा है, n+1 और n मतलब जैसे 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, यानी 3.1, 3.2, 3.3, 3.9 कुछ भी है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू n के इक्वल होती है। किसके इक्वल हो जाएगी? इस छोटे वाले नंबर के इक्वल, राइट। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं से 3.2 की बात करूं, और 3.2 किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है? 3 और 4 के बीच में। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.2 कितना बन गया? 3। ये लेफ्ट वाला पार्ट एस, हाँ 3 है ना। ऐसी अगर कोई मेरे पास सपोज करो से माइनस के 0.7 लिख दिया मैंने, अब माइनस के 0.7 किस किस के बीच में लाई करता है? 0 और -1 के बीच में लाई करता है। दैट्स वाई माइनस के 0.7 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? -1 होगी। इतना समझ आया कि नहीं? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और हमने अब इसमें जब कंटिन्यूटी की तो तुमने अभी किया नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीग्रल वैल्यू। किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पर ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ये प्रूविंग के लिए आता है कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीग्रल वैल्यू। और नॉन इंटीग्रल वैल्यू जो होंगी, नॉन इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1.2, 1.3, 1.4, उन पर ये कंटिन्यूअस होगा।
तो आज हम इसी को पहले कंटिन्यूटी के लिए प्रूफ करेंगे और इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे, ठीक है? नोट इट डाउन। ये फॉर्मूला नोटबुक में लिखना है। ये राइट हैंड कंटिन्यूअस तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, राइट हैंड हो सकता है, लेफ्ट नहीं हो सकता। राइट वो भी तब होगा जब ये दोनों नंबर इक्वल होंगे, ठीक है? तो नोट इट डाउन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तो हेडिंग है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इससे। डिफाइन किससे करते हैं? कि इफ x लाइज बिटवीन n एंड n+1 देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? n होती है। और ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो आपने नहीं, कल 3 बजे ही आना है क्योंकि कृष्णा ने स्कूल जाना है। कृष्णा वर्मा ने स्कूल जाना है, उसको आकाश जाना है। जिसने स्कूल जाना, जिनका स्कूल है, जिसने जाना है, तो किसको नहीं? किसका पेपर है? मेरा कल है। 18 कल थोड़ी है। नहीं बस तो फिर क्या दिक्कत है? तेरे को जितना भी तू तैयारी कर रहा है ना, उसमें तेरे को अगर कोई भी डाउट है तो 11 बजे मैंने ईशानवी को बुलाया क्योंकि मेरे को उसको सिलेबस कराना, मतलब 10th के। तो अगर तेरे को डाउट हो ना डिफरेंशिएशन के लिए ना, हाँ, तो तू आ जाइयो सुबह, तू आ जाइयो, ठीक है? तेरा मैं इतना तो थोड़ा सा करा दूंगी ना, जो तेरा पेपर का काम चल जाए, इतना करा दूंगी, ठीक है? बट आ जाना 11 बजे, ये ना वो कि फिर छुट्टी मार के बैठ जाओ, वो नहीं करना। सबसे पहले इसमें ये हेडिंग डालनी है। ये फंक्शन हो गया डिफाइन, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है mod x इज इक्वल टू, और कैसे डिफाइन होगा कि अगर x आपका n और n+1 के बीच में है तो mod x की वैल्यू n होती है। उसके बाद यहां से एग्जांपल्स लिखोगे आप, ये सारे एग्जांपल्स लिख करके, जितने भी एग्जांपल्स हैं ये एग्जांपल्स लिख करके ये नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन बनाओ। इतना काम आपने फॉर्मूला नोटबुक में करना है, राइट? नोट कर लो इसको। ये समझ लो कि जो आपका टेस्ट है, इस टेस्ट में तो सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है, जिसमें कि कंटिन्यूटी आल्सो इंक्लूडेड है। जैसे a और b की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो उसमें कंटिन्यूटी का भी कंसेप्ट लगेगा, डिफरेंशिएबिलिटी का भी लगेगा, राइट? एक और टेस्ट होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कंबाइंड, वो होगा आपके यूटीज के बाद, ठीक है? जिसमें मैं कुछ, वो अब शुरू हो जाएगा कल। आज ही मैंने लास्ट बताना है इसके क्वेश्चंस, कल उसको स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है? तो मैं पहले कह रही थी तेरे को इधर हो जा, आराम से तुम तीनों आ सकते हो, आराम से आ सकते हो। पता है और भी बच्चे बैठते हैं, ऐसा नहीं है। टेटे कर रखे हैं पीछे, सीधे कर लो भाई। चलो ये तो ऐसे रही है। चलिए क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूं ना, 2021 में आया हुआ है। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 10। शो दैट, ये लो कितना रहेगा मेन, बस ये इक्वेशन, ये डेफिनेशन है मेन। तो लाइन तो दिख रही थी। शो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि दिस वन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? इज नहीं, रजिस्टर में, नीदर कंटिन्यूअस नॉर
डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल को इन्होंने वर्ड यूज किया है डेरिवेबल। डेरिवेबल एंड डिफरेंशिएबल इज द सेम थिंग। डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल at x equals to 2, at x equals to 2। ये इन्होंने एक इंटीजर ले लिया। वो यहां पर ये भी दे सकते हैं कि at any इंटीग्रल वैल्यू। अब अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, 4 ऑप्शन होंगे ऑफ कोर्स। फर्स्ट ऑप्शन होगा कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, सेकंड डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, थर्ड बोथ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एंड अगला ऑप्शन नीदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको अगर इसका स्टेटमेंट आपने याद रख लिया तो आपका टाइम बच जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो ना तो कंटिन्यूअस होता है ना ही डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन किस पर? सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पर। अगर यही चीज इन्होंने 2 की जगह 1.2 दे दी होती तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाता और डिफरेंशिएबल भी हो जाता। एमसीक्यू में आ गया ये। एमसीक्यू में आ जाता है ये। एमसीक्यू में जनरली आ जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज, ऑप्शन दे देंगे एट। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट को वो दे रहे हैं वो पॉइंट आपका इंटीग्रल पॉइंट है या नॉन इंटीग्रल पॉइंट है। अगर इंटीग्रल पॉइंट है तो ना कंटिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा, और अगर डेसिमल में कोई पॉइंट दे दिया तो उस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। इज दैट क्लियर? अब जरा इसका प्रूफ समझ लो। पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे और फिर डिफरेंशिएबिलिटी। हेडिंग डालेंगे कंटिन्यूटी। किस पॉइंट पे? एट x इक्वल्स टू 2 पे। किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और सीधा f2 की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं। कृष्णा ध्यान सिर्फ यहां पर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है 2 पे, क्या लिखूंगी? लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव माइनस h। मॉड। फंक्शन लिख दिया ना। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे? x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, स्क्वायर ब्रैकेट में x। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है मुझे? लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यहां पर कितना आ जाएगा? 2 माइनस h, और यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पे क्या बन जाएगा? 2 प्लस h। यहां तक हर एक बच्चा आराम से कर लेता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। इसके बाद गलती करते हैं, वही बता रही हूं मैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, यहां तक आराम से कर लेते हैं। इसके बाद पता क्या करते हैं? इसके बाद वो h को रखते हैं 0 और इसका आंसर भी 2 निकाल देते हैं, इसका भी 2 निकाल देते हैं और ये भी 2 है, और बस वही गलती हो जाती है। ये देखो, ये बेसिकली 2 माइनस h जो है ना, ये 2 माइनस h जो है ये 1 पॉइंट समथिंग है। 2 में से मैं बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस कर रही हूं, तो मुझे 1 पॉइंट लाइक 0 0 0 0 अप टू इंफिनिटी एंड 1 कुछ इस तरीके से मिलेगा। इतना छोटा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि h 0 नहीं है, h 0 को टेंड कर रहा है। h इतना ज्यादा छोटा है कि वो नियर अबाउट 0 है, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, है ना। तो जब हम 1 पॉइंट समथिंग को का इंटीग्रल पार्ट लेते हैं तो वो क्या आ जाता है? मेरे पास 1 आ जाता है कि नहीं? तो यानी कि मेरे पास 2 माइनस h के इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 1। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर कितना आएगा? 1। और ये जो है मेरे पास 2 पॉइंट समथिंग, ये 2 पॉइंट समथिंग कैसा है? 2 प्लस h का मतलब है 2 में मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी ऐड की है, यानी कि कुछ इस तरीके से है 2.0000 अप टू इंफिनिटी पे जाकर के 1। तो अब इसका इंटीग्रल पार्ट कितना बनेगा? 2। तो राइट हैंड लिमिट कितनी बन गई? बन गई नहीं बन गई? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, हाँ, इसको आप राइट हैंड कंटिन्यूअस या राइट कंटिन्यूअस बोल सकते हो अगर ऑप्शन में हुआ तो। अदरवाइज आप क्या बोलोगे? कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि कंटिन्यूटी केवल तभी होगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल हो और डायरेक्ट वैल्यू भी इक्वल हो।
तो अब इसका ऑप्शन यहां से क्या आ जाएगा, एज LHL not is equals to right hand limit. This implies that fx is equals to greatest integer function of x is not continuous at x equals to 2. समझ आया या नहीं? सोशन, कृष्णा, दोनों को समझ आई ये बात? क्वेश्चन को आज वहां लगा। देख ले, गौरव भी कह रहा है तोशन कि तोशन ने तो आज यहाँ पे ऑफलाइन आना था। मैं आज आता हूँ, बस मैं आधे घंटे पहले पहुंचा उठा रहा हूँ। हाँ मैं समझ गई, फिर तो इसलिए तो तू पढ़ भी नहीं रहा है ना। नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है। चलो कल हम सब तोशन से मिलेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है? अब वो ऑफलाइन ही आएगा, हाँ अभी कल तो ऑफलाइन आएगा, बाकी कल आके बताएगा। गौरव को बहुत चिंता हो रही है आने वाला बेस्ट फ्रेंड। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। चलो भाई गौरव जी बोल दो। मैंने गधा खराब है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, L F डैश 2 ये कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। R F डैश 2 तू टूटे में मुझसे ही बोल दे, मैं समझ जाऊंगी। लेकिन बोलो बोलो L F डैश 2 क्या लिखेंगे? इसका पेपर है, इससे बोलो। नहीं आप बोलो जल्दी बोलो। लिमिट x tends to 0 हाँ और लेंगे 2 minus h F2 माइनस f2 minus h हाँ minus 1 अच्छा F2 हाँ upon minus h। हाँ और यहाँ क्या लिखेंगे? लिमिट f tends to 0 हाँ 2 plus h minus k f2 हाँ upon minus h हाँ plus h। हाँ आप क्या लिखेंगे? सो होएगा। हाँ तो करो। लिमिट h टेंड्स टू 0। कृष्णा कंसल 18 मई पेपर क्या लिखे? आज ही कैसा गया? हाँ बढ़िया। अच्छा इसको सॉल्व करना है ना। हाँ। यहाँ पे फंक्शन आ गया। फंक्शन ये रहा ना? हाँ। 2 माइनस एच स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस h लिखना है। हाँ और इसको 2 लिखना है अपॉन माइनस एच। और यहाँ पे फिर ब्रैकेट में 2 प्लस एच यस माइनस 2 ब्रैकेट में हाँ माइनस के 2 अपॉन एच। यस। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 से 2 कट जाएगा। हाँ ऐसे कैसे कट जाएगा? क्या? अभी ऊपर मैंने क्या बताया, 2 माइनस एच के ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है? यही तो मेन चीज है। 1 माइनस 2 1 आएगा तो ऊपर आएगा 1 माइनस 2 और नीचे है माइनस एच कृष्णा कर तो भी और लिमिट h टेंड्स टू 0। कितना आ गया ये? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h रह जाएगा माइनस से माइनस कटने के बाद। और क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो इसका मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं क्या लिखूंगी? डज नॉट एग्जिस्ट। और जबकि यहाँ पे कितना आएगा? 2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये 0.0 फॉर्म बनेगी, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 2। बोलो जी क्लियर है या नहीं? यस। ये मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रही हूँ जो आए हुए हैं और यही क्वेश्चन मोस्टली टीचर्स अपने प्री बोर्ड में यूनिट टेस्ट में ये देते हैं। वैसे करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आए वो करते हैं। क्या? जो क्वेश्चन आए ही नहीं कभी वो करते हैं। वो आएंगे भी नहीं। हट के करना चाहिए सबसे। बिल्कुल सही बात है। अगला है एग्जाम्पल नंबर 11। मैं कुछ सुन रहा हूँ। हाँ बोलो। जैसे डिफरेंशिएबल के केस पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। नहीं, नॉट ऑलवेज किसने कहा? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी। जो आप कह रहे हो ना कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, दैट शुड बी इन अ क्लोज्ड डोमेन, मतलब इंटरवल में, एक पर्टिकुलर इंटरवल में, नॉट ऑलवेज। ठीक है?
अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, अगर डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस भी होगा। यानी अगर किसी क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है तो हमें पहले कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी चाहिए, हमें पहले क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी चाहिए। अगर वो डिफरेंशिएबल आ गया तो हमें कंटिन्यूटी अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर हम वहां पे सीधा स्टेटमेंट लिख देंगे कि इफ इट इज डिफरेंशिएबल सो विल बी कंटिन्यूअस। जैसे इस क्वेश्चन में हमने दोनों करा, वैसे डिफरेंशिएबल लगता है। तो डिफरेंशिएबल तो है नहीं ना ये, अब डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी। समझो, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं। बात समझ आ गई? क्लियर? चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 आपका 2025 में आया है, बहुत ध्यान से समझेंगे। 2025 में ये 2020 के बाद रिपीट हुआ है 5 साल बाद, तो समझ जाओ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट 5 साल बाद आएगा। अच्छा, तो इसमें ये एपी है, ये 5 साल बाद रिपीट होगी टर्म है। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इज continuous at x equals to 0. Also discuss its differentiability at x equals to 0. 0 पर कंटिन्यूअस है ये तो शो करना है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है जी। और इसमें फंक्शन में आ रहा है क्या, मॉड। कृष्णा वर्मा बोलो, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0 और x लेस देन 0 पर फंक्शन क्या बन जाएगा, x माइनस x। माइनस क्यों, ग्रेटर देन 0 है। अच्छा ग्रेटर देन 0 पहले तो x प्लस x आएगा। प्लस क्यों आएगा, इसमें बीच में प्लस का साइन कहाँ है? मैम फिर तो मॉड हटाएंगे तो x इंटू एक्स, मैम मॉड हटाएंगे तो बेटे x और मॉड x के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन मानी जाएगी। x और मॉड x के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन माना जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसलिए x इंटू मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन के केस में x इंटू एक्स से कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगी, ना कि 2x। कृष्णा वर्मा क्लियर है ये बात बेटे? चल फिर बता मेरे को जरा, लेस देन के लिए क्या होगा फिर, माइनस स्क्वायर। बिल्कुल सही। और 0 के लिए क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, ये हो गया। अब आगे का काम फटाफट से करके जरा मुझे पिक भेज दो सब लोग, क्योंकि अब जितना तुम लोग खुद करोगे ना उतना तुम्हारे को टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। हाँ तुम्हें पिक भेजना। बस बात याद आ गई, बाद में बताऊंगी, याद दिला देना। अभी बताऊंगा वरना नहीं पढ़ाना, रिकॉर्डिंग क्लास के बाद। थोड़ा सीधे बैठो। नहीं है क्या, जल्दी से करो और बताओ कितना आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, और 0 पर डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 0। स्टेप्स चेक करा दो मुझे, मेन स्टेप्स चेक करने हैं सबके। लेफ्ट हैंड लिमिट तुमने तो डायरेक्ट लिख दिया 0, ये तो गलत है। लेस देन के लिए फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर है, तुमने फंक्शन ही गलत लिखा है। सीरियस मोड पे काम करो कुणाल, बहुत सीरियसनेस की जरूरत है। देखो तुम लोग सब लोग सुन लो मेरी बात, मैं सच बता रही हूँ। सीरियस हो गया। ऑनलाइन चेकिंग में कितने नंबर बच्चों के कम आए हैं, आज रिपोर्ट आई है जो नंबर्स बोल रहे हैं, पता क्या है, 19% रिजल्ट डाउन गया है पिछली बार से।
3 लाख बच्चे फेल है। हाँ जी, 19% आज पूरा आंकड़ा आ गया, पूरा उसकी टेबल आ गई कि 19% रिजल्ट डाउन रहा है एंड ड्यू टू ऑनलाइन चेकिंग ओनली। समझो बात को, मजाक नहीं कर रही हूं मैं। तो बच्चों में पेपर क्या था? जितनों ने भी दिया था मैंने तुम्हें बता दिया। अभी मैं इसके जो नंबर्स है ना वो याद नहीं करके बैठी, मैंने एक रिपोर्ट तुम्हें बता दिया। रिपोर्ट ये कहती है 19% रिजल्ट डाउन रहा है लास्ट ईयर से। तो बहुत अपने आप को बचा के चलने की बात है। समझो बात को, बहुत स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है, टाइम को भी मैनेज करके चलना है, वर्क को भी मैनेज करके चलना है, अपनी एक्यूरेसी को भी मैनेज करके चलना है। तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें बहुत मैटर करती है। ठीक है नी, चलो स्टार्ट। अगर सभी टॉप मार्क्स लगे तो फेल कौन होएगा? तो क्वेश्चन करो, मुझे चेक करा। अभी खादू क्या आएगा? तो क्या लिमिट निकाल दी अभी चेक करने दे मेरे को, रुक जा। तो चेक करो तो प्रॉब्लम है ना, तो तभी प्रॉब्लम लाओ जी। जीरो माइनस एच क्यों लिख रहे हो? ये क्या मिक्सिंग क्यों कर दी? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस फंक्शन लिखना था। जीरो से कम के लिए फंक्शन क्या है? माइनस के एक्स स्क्वायर फंक्शन है। अगले स्टेप में जब h टेंड्स टू जीरो लिखोगे तो x नहीं लिखना, x की जगह रिप्लेस कर देना है जीरो माइनस h को। नेक्स्ट स्टेप तो फिर तुम्हारे सामने ही है, तुमने 2 स्टेप तो गलती कर दिया। अब ऊपर से चेकिंग यही तो हो रहा है। ऑनलाइन चेकिंग में क्या होगा, जैसे अब कंप्यूटर ने ये 2 चेक देख लिए स्टेप, ये गलत है, चाहे नीचे के स्टेप तुम्हारे सही भी है, इसके नंबर नहीं मिले। ये कारण है, समझ रहे हो मेरी बात? स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर ऊपर से कोई भी स्टेप गलत हो गया तो नीचे का क्वेश्चन तुम्हारा कंप्यूटर चेक नहीं करेगा। समझो बात को, मैनुअल चेकिंग और ऑनलाइन चेकिंग में ये डिफरेंस है। मैम हो गया। बताना जरा मुझे, स्टेप्स बोलना। कृष्णा वर्मा, स्टेप्स बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट के, क्या लिखे हैं तुमने? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बाय हाँ, f इनटू माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर। एफ नहीं लिखना, एफ तो नहीं लिखा यहाँ पे, एफ तो नहीं लिखा ना? नहीं लिखा था। नहीं, एफ नहीं लिखना, या तो एफ एक्स लिखो, नहीं तो जो फंक्शन है वो एज इट इज लिख दो। लेस के लिए जो फंक्शन है वो एज इट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हाँ, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और माइनस बाहर भी था। हाँ मतलब लिख दिया। हाँ, उसके बाद तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया। हाँ, अब ब्रैकेट नहीं आएगा। 0 हाँ ब्रैकेट लिखा। हाँ, अब 0 आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में बताओ जरा, तोशन बता जरा राइट हैंड लिमिट के स्टेप्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। गलत, पहला स्टेप क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। हाँ, एक्स आएगा ना। वही तो बोला। हाँ, और उसके ऊपर प्लस भी आएगा। हाँ एक्स स्क्वायर हाँ, आगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर h का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर वो 0 हो गया। 0 आ गया, और f0 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है? 0। अब एक लाइन लिखनी है, क्या लाइन लिखनी है? क्या लाइन लिखनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0। इसका मतलब fx इज यस। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो फटाफट से। ये लाइन कितने मार्क्स है? ये लाइन जितने भी नंबर की हो, ये तभी मार्क्स मिलेंगे जब ऊपर का सही होगा। और हमें पता कैसे लगेगा हाँ सही है? जैसे मैंने दिखाया, अभी तेरी गलती बताई थी ना मैंने, क्या किया होता तूने, बस वो चीज नहीं करनी। एल एफ डैश ब्रैकेट में क्या लिखूं? ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? अच्छा, 0। जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, वो पॉइंट आता है बीच में। कुणाल, फॉर्मूलाज बोल दो। हाँ, Zero minus minus एफ एच zero f0। by minus हाँ, और यहाँ पे f0 0 plus h लिमिट नहीं लिखनी। minus f0 by क्लियर है? रखो जी वैल्यू, बोलो करो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f
बोलो। माइनस एच माइनस एच अपॉन एच माइनस अपॉन माइनस एच, माइनस एच क्यों लिखूं मैं? क्योंकि वो तो माइनस एफ जीरो तो फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है जीरो से लेस के लिए? माइनस एच स्क्वायर तो फिर तुम क्या बोल रहे हो? माइनस एच माइनस एक्स स्क्वायर में तुम्हें एक्स की जगह माइनस एच रखना है। माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह माइनस एच रखना है, तो माइनस ऑफ माइनस एच स्क्वायर नहीं आएगा? वही तो मैं तुमने एच बोला था, मैंने खोल के बताया है। एच तो तब भी नहीं आएगा ना। माइनस माइनस एच से तो एच हो गया, तो बाहर का माइनस तो माइनस ना हुआ। मैं कह रही हूँ एच स्क्वायर, स्क्वायर तुमने स्क्वायर नहीं बोला, समझ रहे हो? माइनस ये आया था, इधर देखो, समझो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आया था ये, माइनस एच स्क्वायर बस तो फिर ये आएगा माइनस एच स्क्वायर। और एफ जीरो कितना है? और नीचे माइनस एच। अब कितनी आ जाएगी वैल्यू? एक एच से एच कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एच को जीरो रखेंगे, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे बताओ कृष्णा कंसल। एच माइनस जीरो अपॉन आगे जीरो एच एक एच एच कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया। क्योंकि जीरो माइनस और प्लस सेम होता है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है, तो एक लाइन लिखनी है क्या? एल एज एफ डैश जीरो इज आर एफ डैश जीरो implies that fx is derivable at x equals to 0, right? बोलो, ये समझ आ गया कि नहीं अच्छे से? ये वो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, समझे? अगला एक क्वेश्चन लिखो। अब देखो अब किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिससे के की वैल्यू निकालने वाले। राइट डाउन, ये है आपका पेज 5.47, जिसके पास बुक है वो निकाल लो। हॉट्स क्वेश्चन का है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन fx is equals to 2 raised to the power x plus 2 minus 16 upon 4 raised to the power x minus 16 if x not equals to 2, or k if x equals to 2 is continuous at x equals to 2. अब यहां पर ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने लिखना रह गया था, वो लिखेंगे। और वो क्या था? x की जो पावर n होती है माइनस a की पावर n, और अपॉन में x माइनस a, और लिमिट में भी x टेंड्स टू a जो होता है वो n a की पावर n माइनस 1 होता है। 9th क्लास में पढ़ा था ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, याद है? फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो इसको फॉर्मूला नोटबुक में भी लिख लो और क्वेश्चन में भी लिख लो। पिछले साल ही पढ़ा हुआ है। पिछले साल ही पढ़ा था, भी नहीं ही। 11th बोला, नहीं 11th में 9 बोला ना सुनिए आपकी बात देख लो, मेरी बात सुनता नहीं है ये, है ना? देखो 9th में लिमिट है नहीं, वैसे तो वेल नोन है। 11th में आपको मेरी क्लास याद आ रही है। हो जाता है कई बार, फिर क्या होगा? टीचर के डाउट से पंगे लेगा मेरे साथ? हो गया इतना। ये बात आ गई गौरव। हाँ जी, जरा करो, अब बताओ कैसे करेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन लिख लो पहले। कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पे। कंटिन्यूस दे रखा है, चेक नहीं करना, कंटिन्यूस दे रखा है। तो लाइन, सबसे पहली लाइन में क्या लिखूंगी? सॉल्यूशन में सबसे पहली लाइन में क्या लिखूंगी? डिफरेंशियल थोड़ी दे रखा है। यस, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू किस पर?
2 पे। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे होंगे? दोनों के दोनों इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे? F2 के, है ना? हाँ, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का थोड़ी कंसेप्ट आएगा। क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल्स टू F2 आएगा। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2, कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 की पावर x माइनस 16। और F2 की वैल्यू क्या लेंगे? F2 मतलब x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? k। तो अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारा लिमिट्स का बन गया, नहीं बन गया? यानी k इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2। अब जरा ध्यान दो, अगर किसी की पावर m, a की पावर m इंटू a की पावर n हो, तो हम इसको a की पावर m प्लस n लिखते थे। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ। तो मैं यहां से 2 की पावर x प्लस 2 को क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ या नहीं? हाँ जी। और इसको इस नीचे अभी ऐसे लिखते हैं, अगले स्टेप में करेंगे। यहां तक बताओ ये समझ आया कि नहीं? आ गया? अब ऊपर से आप 2 की पावर 2 कॉमन ले सकते हो, तो वो लिमिट के बाहर आ जाएगा, यानी कि 4। ये जो 2 की पावर 2 है ये लिमिट के बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन किसमें बदल गया? x टेंड्स टू 2 ऊपर आ गया, 2 की पावर x और माइनस, जब आप 2 की पावर 4 बाहर ले रहे हो तो 16 का क्या रह जाएगा? 4 रह जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 की पावर 2। और नीचे है आपके पास 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर x। 4 को मैंने लिखा है 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर x, और ये कितना है? 2 की पावर, बोलो, 4। क्लियर? आगे अब न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग। पहले तरीका सीख लो फिर लिखना। ये 4 पहले एज इट इज लिखा, उसके सामने अपॉन का साइन लगा के। स्टैंडर्ड रिजल्ट में तो मैं लिखवाई चुकी हूँ, x की पावर n माइनस a की पावर n और अपॉन में x माइनस a हो और लिमिट x टेंड्स टू a हो, तो n a की पावर n माइनस 1 हो जाता है। हो जाता है। ऊपर आपके पास क्या है? अच्छा, ऊपर x की पावर नहीं है, 2 की पावर, a की पावर x वाला जो रूल बताया था वो बताओ जरा। a की पावर x वाला क्या था? a की पावर x, हाँ, माइनस 1 अपॉन x और लिमिट में x टेंड्स टू इज इक्वल्स टू, लिखवाया था ना स्टैंडर्ड से। यहाँ पे a की पावर x है, 2 की पावर x बन रहा है ना, तो ये वाला रिजल्ट लगेगा, ऊपर वाला नहीं लगेगा। ठीक है? हाँ जी, करो जरा इसमें अलग। न्यूमरेटर में देखो जरा, 2 की पावर x है और मुझे माइनस 1 प्लस 1 चाहिए। क्या करें? कुछ कट नहीं रहा। कटेगा कटेगा कटेगा, बिल्कुल। थर्ड वो लगेगा इसमें, थर्ड आइडेंटिटी लगाओ। आप इसको 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 2 एज इट इज लिखा रहने दो। नीचे देखो, नीचे ना इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर x की पावर 2, इस टर्म को 2 की पावर 2, इसकी पावर x लिखूं या 2 की पावर x की पावर 2 लिखूं? एक ही बात है कि नहीं है? और माइनस ऐसे इसको पावर 2 में मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2 की पावर 2। लिमिट में क्या था? x टेंड्स टू 2। ये स्टेप बताओ क्लियर हुआ या नहीं? मैंने क्या किया है दोबारा समझ लो। ऊपर मैंने एज इट इज ब्रैकेट लगाया है, नीचे मैंने इस वाली टर्म को 2 की पावर 2 की पावर x को क्या लिखा है? 2 की पावर x और पूरे की पावर 2, और इसको 2 की पावर 4 को 2 की पावर 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। और ऐसा किया क्यों? ताकि मैं डिनोमिनेटर में थर्ड आइडेंटिटी लगा सकूं, ये वाली।
कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, ताकि मेरा पूरा का पूरा न्यूमरेटर माइनस वाला जो है वो कट जाए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, नीचे एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2 और एक में आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 2 और ऊपर क्या था 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 2। तब ये माइनस वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया। यहां तक बताओ क्लियर है या नहीं? तोशन कृष्णा वर्मा, अब ऊपर बंद नहीं होगा? हाँ ऊपर 1 बचेगा। तोशन कृष्णा दोनों बताओ क्लियर है कि नहीं? असली रहेगी। असली आई। यस मैम। हाँ तोशन तो पक्का सो गया था, इसको आवाज आपने सुनाई दी ना तो इसकी आंख खुल गई एकदम से, है ना तोशन? मैम लिखा है मैंने। आजा फिर ठीक है। अब रखो x को 2, अब आप x की जगह 2 जब रखोगे तो 1 अपॉन में नीचे क्या आएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, कितना आ गया 8 एक और 8 जो है 4 से कट जाएगा 1/2 आंसर 1/2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। 1/2। इसको क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लेना। नो प्रॉब्लम। ये लो जी, अब तुम लिख लो इसे पहले यहां से। मतलब मैंने यहाँ तक कहां तक लिख लिया था तुमने? लिख लिया है, नीचे ये हो चुका? 4 से ये लो लिख लो, नोट करो इसको। इसके बाद अगला दे रही हूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हो पाएगा। अगला ये से एग्जाम्पल नंबर 2। आज एक क्वेश्चन दूंगी करने के लिए, करना घर पे ट्राई। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट fx इज इक्वल्स टू √2 cos x minus 1 अपॉन cot x minus 1, और ये कब है फंक्शन? व्हेन x इज नॉट इज इक्वल्स टू π/4। अब ये कह रहा है कि इफ fx इज continuous at x equals to π/4, find the value of f π/4। क्वेश्चन को घुमा के दे दिया, लैंग्वेज घुमा के दे दी। वो कह रहा है ना, तो वो कह रहा है कि चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ना वो कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। वो कह रहा है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो f π/4 की वैल्यू निकालो। अब लाइन वही है जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम कि as fx is continuous at x equals to π/4 implies that, क्या आएगा? नॉट इक्वल के केस में कैसे लिखते हैं हम? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे जो भी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था कि fx टेंड्स टू कितना 0 क्यों? हाँ, लिमिट x टेंड्स टू π/4 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? तो मुझे बेसिकली फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है बस। जो भी इस लिमिट की वैल्यू होगी वही मेरे पास f π/4 की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं? तो यानी कि f π/4 कितना आ गया इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/4, क्या फंक्शन है? √2 cos x minus 1 अपॉन cot x minus 1। यहां तक समझ आ गया? अगला स्टेप करो, cot को कन्वर्ट करो cos x अपॉन sin x से, एलसीएम लो, शिफ्टिंग करो और बताओ क्या आएगा।
क्या लिखेंगे इसको? कृष्णा कंसल। और ये x टेंड्स टू, बार बार मेरे हाथ पे 0 ही आ रहा है। हाँ जी, कॉट को मैंने लिखना है कॉस अपॉन साइन, एलसीएम लेना है और फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाना है। क्या स्टेप आएगा? करो। ये याद है ना? ठीक है। अब तुम ये देखो, पाई बाई 4 रखने से किसकी वजह से 0 बन रहा है? ये वाला ब्रैकेट पाई बाई 4 रखने में 0 बन रहा है, ये भी पूरा का पूरा 0 बन रहा है। रेशनलाइज कर सकती हूँ मैं, और तो कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं। यानी कि मैं √2 cos x प्लस 1 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वाला ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर बन के खत्म हो जाएगा कि नहीं? और ऐसे ही नीचे cos x माइनस 1 sin x है, तो अगर मैं cos x प्लस sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाला भी मेरा हट जाएगा। सी हाउ? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये sin x तो मैंने लिख दिया पहले। √2 cos x माइनस 1 को रेशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? √2 cos x प्लस 1 से, ऊपर भी और नीचे भी। और नीचे क्या था? cos x माइनस sin x था। इसको रेशनलाइज करने के लिए cos x प्लस sin x से मल्टीप्लाई किया। तो अब ऊपर क्या होगा? ये दोनों ब्रैकेट और नीचे इसके साथ ये वाला ब्रैकेट थर्ड आइडेंटिटी से चेंज हो जाएंगे। थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगी। काटना थोड़ी है, कटिंग करूंगी तो वापस क्वेश्चन में नहीं पहुंच जाऊंगी। कटिंग करेंगे तो वापस क्वेश्चन में नहीं पहुंच जाएंगे क्या? है ना? हाँ जी, तो इसमें और इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगा के क्या आएगा? √2 का स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये cos x और प्लस sin x वाला ब्रैकेट एज इट इज। और नीचे इसमें और इसमें जब हम थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे तो आएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और साथ में √2 cos x और प्लस 1। लिख दिया जी। अब दिमाग ना ये मत चलाना कि कभी इसको वापस cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x लिख करके और इसे काट दो, वरना तुम वापस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? यहां लगेगी इसकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी cos 2x की। cos 2x की 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताई थी मैंने, जिसमें से दोनों सेम है। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भी होता है, और cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है कि नहीं? तो मैं इस वाले ब्रैकेट से वाला ब्रैकेट कैंसिल कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है? cos 2x है। और ये रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज cos 2x इसको भी बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं। ये स्टेप बताओ सबको समझ आया कि नहीं? कृष्णा, वर्मा, तोशन, यस मैम। ये वाला स्टेप समझ आया कि नहीं कि मैंने दोनों ब्रैकेट क्यों कट किए हैं? क्योंकि दोनों की ही वैल्यू cos 2x है। अब जो बचा बस उसमें x की जगह पाई बाई 4 रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा sin पाई बाई 4 ब्रैकेट में cos पाई बाई 4 प्लस sin पाई बाई 4 और नीचे √2 एज इट इज cos पाई बाई 4 और प्लस 1। वैल्यू पुट करो। कितनी वैल्यू होती है गौरव sin पाई बाई 4 की? निकाल दो। इसमें क्या निकालना है? तो टेबल क्या होनी चाहिए? ना दिख तो दो में तो दिमाग पर जोर मारे जा रहे। कितनी वैल्यू होती है?
साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है मिस्टर आकाश? 60 डिग्री। अरे वाह क्या बात है, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 60 डिग्री, पाई बाय 4 की वैल्यू भी 60 डिग्री नहीं होती, तो साइन पाई बाय 4 1/2। कुणाल कितनी वैल्यू होती है? कृष्णा कंसल 18 मई हाँ जी, कितनी वैल्यू होती है साइन पाई बाय 4 की? होती है 3/√2। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? डिवाइड होती है यार। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन हाँ कुछ तो होती है, Sin 43। कुछ तो होती है। कृष्णा वर्मा, √3/2 अरे वाह क्या बात है। कृष्णा वर्मा साइन पाई बाय 4 ये वैल्यू खत्म हो गई। कितनी वैल्यू होती है साइन पाई बाय 4 की? 1/√2 होती है। नलायको शर्म करो तो तुम। मैंने यही तो बोला था। कब बोला 1/√2? मैंने यही तो बोला था। 1/2 बोला है, 3/√2 बोला था तूने। देखो बच्चा तो तू बस भाई भगवान जी प्लीज इन बच्चों की हेल्प करना, ये नादान बच्चे हैं। इनको थोड़ी सी सद्बुद्धि दो, याद करने की हिम्मत दो, इन्हें याद आ जाए। √2 से √2 कैंसिल, सिंप्लीफाई इट एंड गेट द आंसर। सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ, और यही आपकी वैल्यू है साइन f पाई बाय 4 की। सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ कितना आएगा। देखो आप लोगों का ना अलग से कोई अलग से होमवर्क नहीं है, जो आप यहाँ से क्वेश्चंस करके जाते हो ना, इनको दोबारा से एक बार बिना देखे किया करो, प्रैक्टिस किया करो इनकी, क्योंकि टेस्ट में यही क्वेश्चंस तो आने हैं, कोई अलग से थोड़ी कुछ आना है। कितना आंसर आ रहा है बता दो जल्दी। 1/2 एग्जैक्टली, दैट इज द आंसर। ठीक है जी, बाकी का अब कल मैं नया चैप्टर कराऊंगी।